क्वेश्चन को इतना पूछा जाता है, इतना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें भी नहीं पूछ रहे। जिस तरह इसका लहजा, तमीज, प्रतिष्ठा, अनुशासन क्वेश्चन में डालने के बाद क्वेश्चन अपने हाथ डाल देती है ऐसे करके, भाई मेरा हो गया। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल 9th के लेवल का ही है, ज्यादा टफ नहीं जाएगा, आसानी रहेगा। सही है। तो पॉलिनोमियल अपर डाउनवर्ड, क्या सर जी क्या कर रहे हो सर जी? वही। हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मैं हूं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मैथमेटिक्स मेंटर, तुम्हारे शुएब भैया। यार फिर से आ गए, मिल गए ना दोबारा हम लोग। तुम्हारा भाई आता रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी नई नई क्लासें लेकर आता रहेगा, इंटरेस्टिंग बना देगा मैथ्स को यार, बिल्कुल कतई मजा आने वाला है। ठीक है, बस तुम्हें बने रहना मेरे साथ में, मैं बनाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल मैथ्स को ऐसे बना दूंगा ना तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, छप, समझ रहे हो? तो चलो शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, पॉलिनोमियल। ठीक है, मैथ्स अब तक की देखो ऐसा था कि हो सकता है तुम्हें मैथ टफ लगती हो अब तक, लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद भाई मैथ्स में जो मजा आने वाला है ना तुम्हें, कतई उच्च लेवल का। चलो शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, इसका नाम है पॉलिनोमियल की कहानी। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर सेकंड चैप्टर अपना आता है और उसे हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल स्टेप वाइज। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, पॉली जो वर्ड यूज हो रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, और नोमियल का मतलब है टर्म। ठीक, अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे मैथमेटिक्स के टर्म जिसके अंदर बहुत सारे टर्म होंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मान लो लिखा हुआ है पॉलीहर्ट, यानी कि बहुत सारे दिल वाला। ठीक है, बहुत बड़े दिल वाला ऐसे होता है, तो बहुत सारे दिल वाला, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं बात क्या है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आते हैं, 9th की बात थी फिलहाल। ठीक है, अब 9th वाले तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अगेन ये चैप्टर बिल्कुल 9th के लेवल का ही है, ज्यादा टफ नहीं जाएगा, आसानी रहेगा। तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्या था कि तुम्हें क्वेश्चन देता था और पूछते थे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें करना क्या होता है, देखो बस एक ही बात दिमाग में रखनी है कि पॉलिनोमियल में एक चीज होती है वेरिएबल नाम की, जिसे हम लोग एक्स, वाई या जेड कहते हैं। ठीक है, अब वो एक्स, वाई या जेड की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। सही है। नेक्स्ट चीज, उसकी जो पावर होती है कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, कभी फ्रैक्शन ना हो और कभी भी निगेटिव ना हो, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सही है, ठीक। अब अगली बात है पॉलिनोमियल के टाइप। अब पॉलिनोमियल के टाइप देखो, बात क्या, मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन हुई थी यार, यकीन मानना। मुझसे एक बार टीचर ने खड़ा कर दिया कि खड़े हो जाओ, बता पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। मैं शुरू हो गया, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, कहते हैं थम जा मालिक थम जा। ठीक है, पहले ये तो बता दे, मैंने पूछा, पूरी बात तो कहने दे। तो देखो पूरी बात क्या होगी, अगर तुमसे कोई पॉलिनोमियल के टाइप पूछ रहा है तो तुम पहले उससे पूछोगे कि किस बेसिस पे सर पूछ रहे हैं आप, क्योंकि इसके दो बेसिस है। पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से। डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर। जैसे कि मान लो एक्स की पावर तुम्हारी लिखी हुई है, एक्स की पावर लिखी हुई है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, और अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सही है। अगली बात है, अगर इसकी पावर कभी लिखी हुई है 2, तो पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। डिग्री 2 का मतलब क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? क्यूबिक का मतलब होता है एक्स की पावर 3। क्या सर जी हमेशा एक्स होगी? नहीं, एक्स भी होगी, कभी कभी वाई भी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार एक्स ही आए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कुछ भी होगा, लेकिन उसकी पावर का मैक्सिमम 3 जा रही है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसी क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक भी होता है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म का मतलब क्या है कि अगर एक सिंगल टर्म का यूज हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। 2 टर्म का यूज होगा तो क्या कहेंगे? बाइनोमियल। 3 टर्म का यूज होगा तो क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, सही। अगली चीज देखते हैं। ठीक, ये रही प्यारी सी पीपीटी तुम्हारे लिए कि अगर पॉलिनोमियल को हम लोग देखें डिग्री के हिसाब से, तो पहली डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? अगर किसी की डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में उसकी जो पावर है कितनी होती है? मैक्सिमम 1 होती है। इसका एग्जांपल लिखा है 2x - 1, तो x की पावर दिख रही है कितनी है? x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1। सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली बात है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब सर जी होता है कि सबसे बड़ी पावर 2 जाएगी रे मालिक। ठीक है, 2 जा रही है कि नहीं जा रही है सर, तो यानी कि x की पावर 2 का मतलब डिग्री होगी 2 डिग्री का मतलब कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था क्यूबिक का मतलब ऐसा बंदा जिसकी पावर मैक्सिमम 3 जाती है। इसकी पावर मैक्सिमम कितनी जा रही है? 3 जा रही है यार, यानी कि कौन है? क्यूबिक है। सिंपल है ना, बस एक चीज याद रखना, कभी भी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो क्या चीज है समझना। जीरो ऐसी बात है कि जीरो पर क्या होता है। अच्छा, एक चीज और कि जो ये होते हैं तुम्हारे पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग एक फंक्शन भी कहते हैं। इसे लिखने का एक तरीका होता है, भी समझेंगे। तो उस फंक्शन के अंदर तुम किसी वैल्यू को लाके रख रहे हो, यानी कि देखो बात क्या है, एक्स क्या होता है? एक्स वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू में नहीं पता होती, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, बदलता रहता है। ठीक है, अगर तुम उसकी एक ऐसी वैल्यू बता दो जो मैं इस इक्वेशन के अंदर रख दूं, ये जो इक्वेशन है
इसके अंदर मैं x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रख दूं ताकि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है आंसर सॉल्व करने के बाद कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो जो वैल्यू तुमने रखी थी वो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 ऐसा है कि इक्वेशन में डालने के बाद इक्वेशन अपने हाथ डाल देती है ऐसे करके, भाई मेरा हो गया। ठीक है, ठीक है, वहां पर वो खत्म। जैसे कि देखते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, इसे लिखने का अच्छा तमीज होती है, हर चीज का लहजा, तमीज, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ठीक है, कैसा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है कि px करके लिखा होगा, या तो gx लिखा होगा, तो qx लिखा होगा। क्या लिखा है, x² माइनस 3x माइनस का 4। ये क्या एक पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला है सर जी, क्वाड्रेटिक है, और टर्म कितने हैं, 3 है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ट्राइनोमियल। सही है। x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, तो यहां पर लिखा हुआ पुट x इक्वल टू द 4। x मैंने जब 4 रखा, देखो इस x की जगह मैंने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर, माइनस था माइनस लगा दिया, 3 था 3 लगा दिया, x की जगह पर 4 लिख दिया, माइनस का 4। ठीक है, स्क्वायर करके 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, 4 का 4 लिखा हुआ है, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि x की वैल्यू तुमने क्या रखी थी, सर जी मैंने 4 रखी थी, यानी कि 4 रखने पर आंसर कितना हो गया, सर जी लास्ट में 0 हो गया। 0 हो गया मतलब इक्वेशन ने अपने क्या कर दिए, हाथ डाल दिए, अपने हाथ डाल दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या था, जो 4 था, ये जो वैल्यू थी 4, ये कौन है, ये उस इक्वेशन का 0 है। समझ लो, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, ऐसी वैल्यू जिसको इसमें रखने पर पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने इतना टाइम इसलिए लिया इस पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है सर जी, इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भतेरे पढ़े भाई, भतेरे। जाके एक बार पीवाईक्यू ओपन करके देखो 10th क्लास का, इतने क्वेश्चन मिलेंगे, इतने मिलेंगे भाई, इतना यकीन मानो इस क्वेश्चन को इतना पूछा जाता है, इतना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें भी नहीं पूछ रहे जितना एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो एक बार करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इज माइनस का 3। ठीक है, कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो जो है वो कितना है, माइनस का 3 है सर। यानी कि अगर x की जगह पर हम माइनस का 3 रख देंगे तो पूरी इक्वेशन सर जी 0 हो जाएगी, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो श्वेब सर ने यही बताया था, श्वेब भैया ने हमारे। सही है, देखते हैं। तो क्या करना है, तुम्हें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k, उस k की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सबसे पहली चीज, इस पूरी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, एक तमीज होती है, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मैंने बताया था। तो px बराबर में करके पूरी चीज लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, k माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है kx प्लस में लिखा हुआ है 1। यहां पर बराबर में 0 नहीं आएगा भी, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। सही है, तो ऐसा लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो जीरोस होते हैं वो एक ऐसी वैल्यू होते हैं, किसकी, x की, किस पे रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक काम करते हैं हम लोग, x की जगह पर माइनस का 3 रख देते हैं, तो k माइनस 1 हो जाएगा, x की जगह पर माइनस का 3 होल स्क्वायर, प्लस का k लिखा था, फिर दोबारा x की जगह पर माइनस का 3, फिर प्लस में लिखा हुआ है 1। और इसको रखने के बाद ये जो पूरी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 0। तो हम एक काम करते हैं कि शुरू में ही क्या कर देते हैं, इसे बराबर में 0 दिखा देते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अगली बात देखो, मैंने आराम से हल्के से एक काम कर दिया प्रो वाला। ठीक है, अब वो तुम भी कर पाओगे कैसे, जब तुम इस बात को सुनोगे। कभी भी वैल्यू रखनी पड़े तो उस वैल्यू को रखने से पहले ब्रैकेट बना देना। अंदर की बात बता रहा हूँ, ये टॉपरों में चलती है, अब तुम में भी चलेगी कि तुम भी टॉपर बन जाओगे मेरे साथ में। ठीक है, x की जगह पर क्या कर दोगे, -3, लेकिन ब्रैकेट के साथ में। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है, और 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो इस वैल्यू को देखते हैं क्या होगा। देखो ये लिखेंगे k माइनस का 1 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर यहां समझना, k का 3 से मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, माइनस का 3k। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0। सर जी 0 तो इधर लिखा था पहले, अब हमने उधर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इक्वल है ना, बराबर है, बराबर चाहे यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये 9 जब अंदर जाएगा, 9 पहले इस k के साथ जाएगा तो 9k, फिर ये 9 जो है वो 1 के साथ जाएगा तो माइनस का 9, माइनस का 3k, प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, आगे देखते हैं, 9k एंड ये 3k, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6k बचेगा, माइनस, और इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू द 0। एक बात समझना, क्या कभी भी अगर तुम्हें कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उस चीज को अकेला कर दो। ठीक है, यहां पर तुम्हें k फाइंड करना है, k को अकेला कर दो। कैसे अकेला करोगे, पहले इस 8 को उधर भेज देते हैं। जब इस 8 को मैं उधर भेजूंगा तो 8 क्योंकि माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 6k इज इक्वल टू द प्लस का 8। k बराबर क्या हो जाएगा, 8/6। कट रहा है ना, देखो किससे कट रहा है, सोनाली से, नहीं यार 2 से कट रहा है, कुछ भी
तो 2 से काट दिया, 4/3 आ गया, 4/3 इसका आंसर है मालिक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया हो तो भाई साहब लिख देना कमेंट सेक्शन, सर जी मजा आ गया, आग लगा देना आग कतई, ठीक है। अगली बात बहुत आसान सी बात है, बिल्कुल चिंदी चिंदी सी, अब जो सीखना था तुम सीख चुके हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं बची, ठीक है, बस आराम आराम से कर लोगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर। लीनियर मैंने क्या बताया था, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 जाती है सर, ठीक है। तो जोश भाई हाई रखना, ठीक है। अब वीडियो में आ गए हो तो आखिरी तक बने रहो, यहां तक रुके हो यानी कि तुम्हें अब तक मजा आया, ठीक है। अगर मजा आया तो इस मजे को आखिरी तक लेके जाएंगे, और आखिरी का मतलब मेरे कहने का मतलब वीडियो का आखिरी नहीं है, तुम्हारे बोर्ड के आखिरी डेट तक लेके जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला भाई, ठीक है। साथ में चलेंगे पेपर देने के लिए, तुम मेरे को लेके चल रहा अपने साथ में, एडमिट कार्ड में तुम्हारा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, लो सर जी, ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ में आखिरी दम तक। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जो कि कैसा है, लीनियर है, तो उसे ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका ग्राफ का क्या मतलब हो गया। तो देखो बात क्या है, किसी की अगर पावर 1 जा रही है तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, समझ रहे हो। जब ग्राफ बनाओगे लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमेशा कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को, ये चीज अच्छा पता है, एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, खाली एक बार कट कर रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू -b/a के बराबर होती है, ये चीज ना देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार कट कर रहा है और वही एक क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बताया था मैंने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसी वैल्यू इक्वेशन पे रखने पर 0 हो जाए, ठीक है। अगर अच्छा तुम्हें कभी भी ग्राफ दिख गया कि कोई ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है और सीधी लाइन बन रही है, यानी कि वो कौन सा वाला होगा, वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखा है, रिजल्ट एग्जैक्टली 1 0, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली सिर्फ एक ही 0 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली चीज है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेट्रिक। अब इसके बारे में अच्छा पता है, इंटरेस्टिंग सी बात है। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है पता है, कि इसका ग्राफिकल मीनिंग का मतलब समझो क्या है, कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब ऐसा बंदा जो वेरिएबल की पावर सबसे मैक्सिमम कितनी जाएगी, 2 जाएगी, तो वो क्वाड्रेट्रिक हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। अब पैराबोला 2 तरीके के हैं, एक है अपवर्ड पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पर बने हुए हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। दरअसल ये फेस के जैसे फेस होता है खुशी वाला, दुखी वाला करके, तो ये 2 टाइप के फेसेस हैं, दिख रहे हैं तुम्हें, ये रहा पहला चेहरा और ये रहा दूसरा चेहरा, दिख रहा है, डाउनवर्ड और एक अपवर्ड वाला। अच्छा डाउनवर्ड सर जी कब बनेगा, अपवर्ड वाला कब बनेगा, ये समझना क्या है, कभी भी अगर पावर जो है, पावर यानी कि ए की वैल्यू अगर निगेटिव है तो वो डाउनवर्ड होता है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो अपवर्ड होगा, ठीक है। सही है सर, ये अपवर्ड डाउनवर्ड क्या सर जी, क्या कर रहे हो सर जी, वही मैथ पढ़ा रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, मास्टर साहब क्यों भैया हो, तो भैया वाली बात करो ना, मैं करता हूँ भैया वाली बात। देखो बात क्या है, इन सब का यूज़ कहाँ पर आएगा, पहली बात, ठीक है। पहली बात यूज़ ये है, जैसे तुमने देखा है कि मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा तुम अम्यूजियम पार्क बनाने जा रहे हो और तुम्हें एक झूला बनाना है रोलर कोस्टर वाला, ठीक है। अब रोलर कोस्टर वाला ग्राफ तुम्हें इस तरीके से बनाना है कि वो ज़मीन के पास आएगा और 2 बार टच करेगा, शू शू करके, समझ रहे हो। तो रोलर कोस्टर का जो ग्राफ बनना है ये पैराबोला शेप है, ठीक है। अगर वो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस क्या है, तुम्हारी ज़मीन है, तो ज़मीन को ऐसे टच करके और ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैराबोला टाइप की शेप बननी है। अगर ये एक बार कट कर रहा है, इसका सिर्फ एक ही 0 है, और ये जो इक्वेशन का ग्राफ बनता है, इससे पहले कैलकुलेशन करते हैं लोग कि कैसा बनाया जाए, ज़्यादा कर्व ना हो जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली रियल लाइफ के अंदर इसका एग्जांपल है, ठीक है, मीनिंग है, कुछ ना कुछ फायदा है इसका। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है पूरा का पूरा, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगली बात क्या है, अगली बात है कि जो पैराबोला होता है 2 टाइप के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। इक्वेशन समझना बात क्या है, ये इसे 2 बार भी कट कर सकता है, ठीक है, हो सकता है खाली एक ही बार कट कर रहा हो सकता है कट ही ना करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी 0 कितने होंगे, इसके 0 जो होते हैं एटमोस्ट 2 zeros होते हैं। एटमोस्ट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 0 है, ठीक है। एक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी ना हो 0, ठीक है, सही। अगली बात है मालिक क्यूबिक वाले में क्या होता है, सेम बात। क्यूबिक का मतलब क्या होगा, जो तुम्हारी इक्वेशन होगी, वो जो क्या नाम है, जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो एक्स एक्सिस को टोटल कितनी बार कट करेगा, 3 बार, एटमोस्ट 3 बार, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 बार, कम भी हो सकता है, ठीक है। यही बात यहां पर लिखी हुई है, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस द नंबर ऑफ द जीरोस, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि सर जी अगर 10 बार कट करेगा तो 10 बार 10 0, यस। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, कोई एक px नाम का एक पॉलिनोमियल है जिसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, वो एक्स एक्सिस को टोटल 3 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, टोटल 3 पॉइंट पे कट करता है। ऐसे मान लेते हैं ये एक बार कट करा,
2 बार और 3 बार, ठीक है, दिखा, 1 बार कट करा, 2 बार कट करा और 3 बार कट करा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड टच इट टू अदर पॉइंट्स, तो अगले 2 अलग पॉइंट पे ये टच करेगा खाली, तो ये टच करा और दोबारा टच करा, ठीक है, यानी कि 2 बार टच कर रहा है सर जी, यानी कि कितने जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए, कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, टोटल 1 2 3 4 5, टोटल जीरोस बराबर 5। मजा आया कि नहीं आया भाई, तुमने क्या कर दिया, तुमने मजाक ही मजाक में भाई साहब सीबीएसई टर्म 1 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और अभी तुम्हें कितना टाइम हुआ भाई वीडियो में आए हुए, इतनी देर में तुम जब सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी कि तुम भाई तुम में कुछ बात है, ठीक है। अब तक अगर तुम्हें कोई डिमोटिवेट कर रहा था कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुम नहीं कर पाओगे, जाके सीधा मुंह पे जाके कहते ना मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन सॉल्व किया अभी के अभी, सर शुएब भाई की वीडियो देखी थी, मजा आ गया था, बस उसमें हो गया था। शुएब भाई से बने रहो, सब हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। अब देखो बात क्या है कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कैसा दिखाई देता है, ax² प्लस में bx प्लस में c के बराबर, ठीक है। अब बात क्या होता है, इसके 2 जीरो होते हैं, समझना मेरी बात। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की पावर कितनी जा रही है 2, और पावर जितनी जाती है, ठीक है, उसके रूट्स भी, रूट का मतलब उसके जीरो, जीरो मतलब ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इक्वेशन पूरी जीरो हो जाए, ठीक है। कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है। तो उसमें से एक को हम लोग क्या कहते थे, एक को हम लोग अल्फा कहते हैं और सेकंड वाले को हम लोग बीटा कहते हैं। तो देखो इस चैप्टर में से हम लोग जीरो कहते हैं, क्वाड्रेटिक वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को तब हम कह देंगे ये लोग जो है इसके रूट है, रूट, ठीक है। नाम चेंज हो जाएगा लेकिन बात वही है, यही पूरी चीज कॉपी पेस्ट वहां पर पढ़ने वाले हो, ठीक है, सही है। तो सम ऑफ द जीरोस, जीरोस कौन है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस के b बाई ए के। अब b कौन है सर जी, a कौन है, जो x के साथ में लिखा होता है वो चीज b होती है, और जो एक x² के साथ में लिखा है वो चीज a होती है, ठीक है। अगली बात है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या सर, जीरो कौन थे, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, c बाई ए के। देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है कि अबे इतना कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन याद, यकीन मानो भाई, अगर तुमने एक बार इस चीज़ को समझ लिया, जो सामने स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इस स्लाइड को तुमने समझ लिया तो ऐसे क्वेश्चन लगाओगे भाई, तुम्हारे हाथ चलेंगे ऐसे करके, सर 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 सर, समझ रहे, स्पीड में कतई तुम्हारे हाथ चल रहे उस क्वेश्चन लगे जा रहे हैं बराबर, ठीक है। एक बार करके देखते क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द, ये क्वेश्चन लिखी है, इसके तुम्हें जीरो निकालने हैं पहले, ठीक है। एक काम करते हैं, जीरो पहले निकाल ही लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखिए, इसके तुम्हें जीरो निकालने हैं, कैसे जीरो निकालते हैं समझना, स्प्लिटिंग मेथड होता है बेसिकली। तो देखो x² जो होता है वो अकेला होना चाहिए, ये अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं है, ठीक है। आगे देखो आखिरी में क्या लिखा हुआ है 10, तो तुम्हें ऐसे कोई 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 10 बन जाए, ठीक है। और ऐसे 2 ही नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर कितना बन जाए, 7 बन जाए, ठीक है। अब ये सर जी तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गया, मेरे दिमाग में यहां से आया कि आखिरी वाला जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करने पर सोचना है, ठीक है। और इससे पहले क्या लिखा है, प्लस, यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करने पर 7 बन जाए, सही है। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक, डरो मत। ऐसा लग रहा है सर जी क्या बता रहे हो, मैथ टफ जा रही है, कुछ टफ नहीं है भाई, पहली बार लग रहा है तो लग रहा होगा टफ है, लेकिन करते 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 प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम मुझसे ज्यादा प्रो हो जाओगे, ठीक है। 1 सेकंड में आंसर निकाल के कमेंट में मार देते अब तक तुम, सर जी इतना आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे, कोई बिल्कुल सीख के नहीं आता, धीरे धीरे करके सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से तो 5 और 2 हो रहा है, 5 2 10 और 5 2 क्या हो जाएगा 7, यानी कि 2 नंबर मिल गए 5 2। अब करना क्या है, इस 7 की जगह पर क्या लिख दोगे तुम लोग, 5 प्लस में 2 और ये लिखा हुआ है x प्लस में लिखा हुआ है 10, ठीक है। आगे क्या करते हैं, आगे ये x को अंदर भेजते हैं, x एक बार 5 के पास जाएगा तो हो जाएगा 5x, फिर x जो है 2 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। इससे एक बात दिमाग में आ रही है, ये जो x है वो दोनों के पास जा रही है, इसके पास भी और उसके पास भी, नेचर, ठीक है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के पास x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x प्लस में 5, यहाँ प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी क्या बचेगा x प्लस 5। अब देखो बात है, क्योंकि मैं मास्टर साहब वाली सीन तो है नहीं, मैं तुम्हारा भाई वाला, तो तुम्हें अंदर की बात दोबारा बताता हूँ, ठीक। अंदर की बात यह है कि एक बार शुरू में कॉमन निकाल लो, फिर जो ब्रैकेट में लिखा है वही सेम चीज़ बाद में आती है हमेशा, कभी भी ऐसा होगा नहीं अलग आ जाए, हमेशा ये चीज़ सेम आती है, x प्लस 5 ही होगा। अब क्योंकि ये चीज़ 2 बार लिखी हुई है तो 2 बार नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे x प्लस में 5 और इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं x प्लस में 2। क्योंकि तुम्हें 0 निकालने तो पता है क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बार इसे बराबर 0 कह दो, x प्लस 5 इज इक्वल टू द 0, यानी कि x बराबर में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ करते हैं कि x प्लस में 2 जो है उसे बराबर 0 कह दो, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, -2
2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर कौन है, ये दोनों के दोनों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोस, यानी कि एक बंदे को हम लोग अल्फा कह सकते हैं और अगले बंदे को बीटा कह सकते हैं। इसी की तो मैं बात कर रहा था। अब इन दोनों को लाके दोबारा वहां रख दो, सॉल्व करना, आंसर 0 हो जाएगा पक्का भाई, लिख के रख ले, गारंटी मेरी। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा था। देखो यहां पर भी लिखा है -2 और -5। ठीक है, अब हम लोग वेरीफाई वाली बात है कि जो क्या लिखा है, वेरीफाई सम, फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर था, अल्फा प्लस बीटा बराबर में था -b/a के। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं माइनस का b कौन है, b कौन है, b देखो कौन होता है, ये लिखा होता है ax² प्लस में bx प्लस में c से कंपेयर करते हैं। तो देखो b बराबर कितना दिया 7, तो यहां पर लिख देंगे -7/a। a का मतलब कौन है, जो x² के साथ में लिखा है। x² के साथ में सर जी कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो वहां पर 1 लिखा हुआ है। 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है सबके, तो -7/1 हो गया, -7/1 हो गया। और वही चीज यहां से निकाल लेना, दोनों को जोड़कर, यानी कि -2 प्लस में -5 यानी कि -7। तो ये वेरीफाई होगी बात कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो बराबर होता है -b/a के। सही है, आगे देखते हैं, वेरीफाई द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, देखो -2 और -5 कर दो तो आंसर 10 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या था, c/a, c की जगह 10/1 कर दो तो आंसर 10 हो जाएगा। ये भी वेरीफाई हो गया, यानी कि जो मैंने बात कही थी सब सच है भाई, मेरी कही सारी बातें सच है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मैं तुमसे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाला, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाला। मैं तुम्हें ऐसे समझ रहा हूं जैसे कि वो जो सामने बैठा है, स्क्रीन के सामने फोन पकड़ के बंदा जो बैठा है, उसका करियर है और वो मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरा ये मेरी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें वहां पर टॉप करके लेके जाऊं, वहां तक लेके जाऊं जहां तक तुम्हें लेके जाना है। बस हाथ पकड़ भाई, ठीक है, यकीन करना। अभी कुछ नहीं है भाई, अभी इतनी मेहनत करेंगे मिलके, पूरा साल है, पूरा साल मिलकर ऐसी मेहनत करेंगे जैसे तू आज कर रहा है। मजा ना आ जाए तो भाई कहना आके। ठीक है, आगे देखते हैं क्या सॉल्व करा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये चीज़ है, इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रेयरली आएंगे, लेकिन तब भी देख लेते हैं। कभी भी अगर मान लो तुम्हें क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक मतलब क्या है, जिसकी x की पावर कितनी होती है, 3 होती है। x की पावर 3 का मतलब इसके तो 3 रूट होने चाहिए सर जी, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, एक और ऐड कर देंगे साथ में गामा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 आ जाते हैं टोटल। ये तो वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन था और ये इसकी भी बात करता है। ठीक है, तो अगर 3 आ जाए तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला -b/a के बराबर, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का आंसर कितना हो जाएगा, c/a के बराबर, और तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -d/a के बराबर। इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं तो रेयरली बात है। अब ये बात करते हैं, कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हें सम ऑफ रूट दे रखे, ठीक है, सम ऑफ रूट दे रखे हैं, रूट कह दो या जीरो कह दो सेम बात है। ठीक है, या तो सम या प्रोडक्ट दे रखा है और तुमसे इक्वेशन पूछ ले, समझ लो, उल्टा कर दे कि तुम्हें पहले क्या था, रूट निकालने थे, इस बार रूट दे रखे और तुमसे इक्वेशन पूछ ली। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम x ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट। ठीक है, सम कितना था क्वेश्चन में दे रखा है -3, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2, लाके रख दिया, इक्वेशन बन गई। आसान है ना, बस ऐसे ही कर देंगे ऐसे। आगे देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन है वाला, ये करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा माइनस का बीटा अल्फा। समझना बात क्या है, एक तुम्हें पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, x² माइनस का 4√3 x प्लस में लिखा हुआ है 3। ठीक है, इसका कंपेयर कर देते हैं किसके साथ में, ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ में। तो यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, 1। मैंने बताया कि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब साथ में 1 तो लिखा ही है, मल्टीप्लाई में सबके होता है। ठीक है, x को छोड़ दो, बाकी क्या बचा, b बराबर में माइनस का 4√3 के बराबर। ठीक है, और c बराबर कितना दिख रहा है, c बराबर आखिरी में जो बचा यानी कि 3। ठीक है, तो a b c निकल चुका है। अगली बात तुमसे क्या पूछी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अभी मैंने बताई थी, क्या होती है, माइनस के b/a के बराबर होती है। ठीक है, और माइनस क्या लिखा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि c/a के बराबर होती है। क्योंकि दोनों के नीचे a लिखा हुआ है तो एक बार a लिख दे, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का b और माइनस का c। सही है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3, और वहां भी माइनस लिखा है, यहां भी माइनस लिखा है, वहां भी माइनस लिखा है, यहां भी माइनस लिखा है, वहां भी माइनस लिखा है, यहां भी माइनस लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कर दो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो भाई। ठीक है, फिर माइनस लिखा है, माइनस लगा दो। c की जगह क्या है, c की जगह 3 लिखा है। अब इसमें तो आगे माइनस नहीं है तो ये माइनस का माइनस रहेगा, 3 डिवाइड में क्या लिखना है, a।
ए की वैल्यू कितनी है 1, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, और किसी के नीचे अगर 1 लिखा भी है कोई डर की बात नहीं, हटा दो ना तुम उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4√3 माइनस का खिचैक। हाय साहब, मेरा भाई आज भाई प्रो बन गया, सैल्यूट दोनों हाथों से। ठीक है, इतनी देर रुका है भाई, प्रो बन गया इस चैप्टर में, अब तो कुछ भी कर देगा, कुछ भी, आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो कतई। ठीक है, देखो अगली बात क्या है, समरी कर लेते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है। लीनियर में डिग्री 1 होती है, मैक्सिमम 0 कितने होते हैं 1 होते हैं। ठीक है, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। अगली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 2, मैक्सिमम लिखें, याद रखना मैक्सिमम 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला, 2 पैराबोला, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, क्यूबिक में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, डिग्री 3 है, मैक्सिमम रूट 3 होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और कैसी बनती है, ऐसे करके 3 बार कट करेगा टोटल। ठीक है, अब एक कोने में बात लिखिए, चुप, देखो देखो देखो, गुड लक। ठीक है, इतना करने के बाद तुम लोग भाई आग लगा चुके हो, तो थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा HW। ठीक है, HW तुम्हारा होमवर्क, इसे घर पे जाके करना और कमेंट सेक्शन में ऐसे करके कुट करके लगा देना, और तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करेगा तुम्हारी हर एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का, तुम्हारे साथ में जुड़ने का। अपनी परेशानियां बताओ, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, घर की परेशानी, कैसी भी परेशानी तुम भाई से शेयर करो। तुम्हारा भाई किस लिए, ठीक है, मुझसे शेयर करो, मैं सब कुछ सॉल्व करूंगा तुम्हारा, जहां मैं कर सका मैं सब में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, करने के बाद जो लेवल के अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, मैथ मुझसे हो रही है, और मैथ का जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया इतना फ्लो में चलता है भाई, इससे अच्छा सब्जेक्ट है ही नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल फ्लो में भाई। मैं एयरफड लगा के गाने सुन सुन के मैंने मैथ्स लगाई है, इतना मजा आता है। जेईई मेंस की तैयारी करी, जेईई मेंस में क्वेश्चन आते थे, मैंने पूरी की पूरी जेईई मेंस की किताबें ऐसे लेकर के बस गाने सुन सुन के लगा दी। ठीक है, मजा ना आ जाए तो कहना, एक बार मैथ से एक बार दोस्ती करके तो देखो यार, और मुझसे तो तुम्हारी दोस्ती है ही है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला। ठीक है, इस पे छोटा लिखा है लेकिन इससे भी बड़ा वाला थैंक यू, इतना बड़ा। ठीक है, थैंक यू मेरा मुन्ना, मेरा छोटा सा भाई, मेरा गुलू गुलू। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसी एनर्जी के साथ में मिलते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय। शेयर कर देना, ठीक, आगे शेयर करोगे तो आगे लोगों के पास पहुंचेगा, तुम्हारे दोस्तों के पास, तुम्हारे कलीग के पास, पता तो चले ना कि तुम्हारे साथ में कोई है तुम्हारा सपोर्ट करने वाला तगड़ा सा भाई। ठीक है, चल बाय बाय, टाटा।